नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की और सितंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु 4 सितंबर को वक्री होने जा रहे हैं। मंगल कन्या राशि में पूरे ही महीने स्थित रहेंगे। शुक्र कर्क राशि में पूरे ही महीने स्थित रहने वाले हैं और बुध जो है वो सिंह राशि में पूरे ही महीने रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। मुख्य रूप से सूर्य का ट्रांजिट है और गुरु का वक्रावस्था में आना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मकर लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि, और शनि आपके द्वितीय स्थान में वक्री है और सूर्य के साथ दृष्टि संबंध में है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लग्नेश द्वितीय भाव में वक्रावस्था में है, जो फाइनेंशियली आपको बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि मजबूत बनाता है, फाइनेंशियल गेन्स में वृद्धि करता है। मगर इस महीने क्या है कि 17 तारीख तक सूर्य शनि का दृष्टि संबंध होने की वजह से मन के अंदर एक कहते हैं ना कि चिड़चिड़ापन कभी कभी आ जाना, काम को लेकर ओवरलोड हो जाना, इस तरह की परिस्थितियां रहेगी। तो महीने की एक तरह से शुरुआत के 17 दिन जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको इतने ज्यादा पॉजिटिविटी वाले नहीं है। और जैसे आपको फाइनेंशियल पॉजिटिविटी जरूर रहेगी, मगर रिलेशंस को मेंटेन रखने में आपको बहुत बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और लग्नेश द्वितीय भाव में है, वक्रावस्था में है, तो आपके फाइनेंशियल गेन में डेफिनेटली वृद्धि होती है। हर कार्य के अंदर आप काफी प्रिसाइज रहेंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में शनि वक्रावस्था में है, सूर्य की दृष्टि संबंध में और बुध के संबंध में है। देखिए यहां पर क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि द्वितीय भाव में द्वितीयेश होकर वक्रावस्था में, तो आप सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा कर पाएंगे। सूर्य शनि का दृष्टि संबंध है तो वाणी काफी स्ट्रांग रहेगी, काफी कड़क लैंग्वेज का आप यूज करेंगे और परिवार के अंदर भी वो भाषा का प्रयोग मुझे लगता है काफी स्ट्रांग होल्ड के साथ होगा। कहीं पर भी आप नीचा नहीं देखेंगे। तो वहां थोड़ा सा आपको शांत रहकर डील करना है, क्योंकि फैमिली के अंदर जब कोई भी वार्तालाप होता है और सूर्य शनि का दृष्टि संबंध होता है तो विचारों में काफी मतभेद रहता है। जो लोग लॉ के प्रोफेशन में हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा कहूंगी मैं। उनके लिए शुरू के 17 दिन बहुत अच्छा है। बाकी परिवार की बात की जाए तो मुझे लगता है शुरू के 17 दिन का समय ऐसा है कि परिवार में कोई भी प्रकार के क्लैश से आपको दूर रहना चाहिए। तृतीय भाव की बात करती हूं। तृतीयेश गुरु बनकर चतुर्थ भाव में राहु के साथ है। देखिए इनिशिएटिव लेने के लिए आपके अंदर एनर्जी काफी रहेगी और मंगल का जो आपके तृतीय भाव को देखना, तो वो व्यक्ति को किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए तैयार करता है। किसी भी प्रकार के टेक्निकली आप काफी परफेक्ट होंगे। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। देखिए भाई बहनों के जो रिलेशंस हैं उनके अंदर अगर कोई भी जॉइंट आपका कार्य है तो वहां कोई भी प्रकार की अग्रेशन हावी ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। कोई भी परिवर्तन है उसको आप स्वीकार कर सकते हैं, वो काफी बेनिफिशियल रहेगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश मंगल बन के भाग्य स्थान में है, तो प्रॉपर्टी के लिए मुझे लगता है एक भाग्य कारक स्थिति है, क्योंकि मंगल खुद के घर को वापस से दृष्टि संबंध भी बना रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के लिए एक अच्छा समय कहूंगी मैं। गुरु राहु एक साथ है तो वहां डॉक्यूमेंटेशन काफी प्रॉपर रखिएगा। जो भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा समय रहेगा। और गुरु का वक्री होना एक तरह से जो डील फाइनलाइज नहीं होती है वहां पर वो फाइनलाइज करवाएंगे। गुरु की वजह से कहूं कि काफी स्ट्रांग होल्ड रहेगा आपके ऊपर। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस चीज का डेफिनेटली मैं कहूंगी गुरु राहु की वजह से। देखिए मन में बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर सोचने की प्रवृत्ति रहेगी, वो है। और जो लोग भी एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक अच्छा समय कहूंगी। जो पीएचडी लेवल
तक जाना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतर समय कहूंगी मैं। देखिए, गुरु राहु जो है वो मन के ऊपर है, तो ये कभी कभी एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स देता है। छोटी छोटी चीजों में व्यक्ति बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके सोचता है। कोई प्रॉपर्टी लेने बेचने का कार्य है, उसमें वो सस्पेक्टिव होकर हर चीज को बहुत डेप्थ में सोचता है। मगर मुझे लगता है कि डील कोई भी प्रकार की आप करते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं, वो एक फायदे कारक स्थिति रहेगी आपके लिए। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश जो है वो शुक्र बनकर सप्तम भाव में है। जो लोग भी डिजाइनिंग क्षेत्र में या आर्किटेक्चर में या इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय कहूंगी। आईटी क्षेत्र में उनके लिए भी अच्छा है। जो भी लव मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बेहतर कहूंगी मैं। इस तरह के रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए एक अच्छा समय कहूंगी। और ये पंचमेश की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह एक तरह से एनालाइज भी कर पाएंगे और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे इस महीने। और बच्चों के साथ रिलेशंस में बेहतरी आएगी। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड जो बुध बनकर आपके अष्टम भाव में है। देखिए, यहां पर क्या होता है कि बुध की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है अपने स्वास्थ्य को अवॉइड मत कीजिएगा इस महीने। स्वास्थ्य संबंधित चीजों में बहुत अपने आप को लाइटली नहीं लेना चाहिए। बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हो, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो और शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से हेल्थ को इफेक्ट होती है। हार्ट से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो यहां पर चीजों को लेकर लाइटली नहीं लेना। किसी किसी को माइग्रेन के प्रॉब्लम्स भी रहती है यहां पर, तो इस तरह की समस्याओं को लाइटली नहीं लेना। और इस महीने मुझे लगता है अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और लोन्स की बात की जाए, बहुत रिक्वायरमेंट हो तो ही लोन लीजिएगा। बाकी मुझे लगता है लोन लेने में कोई इश्यू नहीं है, आपको प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं आएगी, मगर कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा। और शत्रु इस महीने थोड़ा सा हावी होने की कोशिश करेंगे, तो हो सके वहां तक किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट में मत पड़िएगा। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव में शुक्र की अवस्था है और दशमेश होकर शुक्र आपके सप्तम भाव में। देखिए, सप्तम भाव में शुक्र होता है जो पति पत्नी के बीच में कभी कभी विचारों में मतभेद हो जाते हैं। शुक्र पंचमेश होकर सप्तम भाव में है तो यहां पर व्यक्ति लव मैरिज की तरफ आगे बढ़ते हैं या अपनी पसंद से शादी करने के प्रति आगे पीछे बहुत सारे अगर कोई भी विवाद है तो इस प्रकार की परिस्थिति होगी। और ये एक ऐसी अवस्था है, जो लोग भी ज्वेलरी का कार्य करते हैं, जो भी लोग डिजाइनिंग क्षेत्र में है, खाने पीने का व्यापार करते हैं और किसी भी प्रकार के बिजनेस में है, तो बिजनेस में काफी हद तक बढ़ोतरी होगी और काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। यहां पर पार्टनरशिप को मुझे लगता है कि इस महीने किया जा सकता है और उसके आपको बेनिफिट्स अच्छे मिलेंगे। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग है और सूर्य यहां पर एक तरह से कहा जाए तो 17 तारीख तक है, उसके बाद वो आपके नवम भाव में आएंगे। जो भी लॉ प्रोफेशन में है और जो भी मेडिसिन के क्षेत्र में, उनके लिए ये शुरू के 17 दिन बहुत अच्छे हैं। रिसर्च ओरिएंटेड चीजों के लिए बहुत अच्छे हैं। अष्टम का सूर्य जो होता है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देता, मगर जो भी इस तरह के फाइटिंग स्पिरिट वाला कार्य करते हैं, जो रिसर्च का काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा समय कहूंगी। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव का स्वामी आपके 6th हाउस में है। यहां पर एक जरूर कहूंगी कि मंगल सूर्य का जो योग बनेगा वो कोई भी प्रकार के डिफेंस में आगे बढ़ने के लिए, या सूर्य मंगल का जो योग है वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। 17 तारीख के बाद का समय मास्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, जहां पर आप मेडिसिन में मास्टर्स करना चाहते हैं, या एक तरह से कहा जाए कि सूर्य मंगल का एक योग जो है बुध की राशि में है, तो फाइनेंस के लिए भी बहुत अच्छा है ये। देखिए, बुध जो है वो 6th हाउस में है, तो भाग्य का सपोर्ट कुछ
जगह पर मुझे लगता है कि जो लेवल तक मिलना चाहिए वहां पर थोड़ी कमी रहेगी। और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट डेफिनेटली है, यहां पर भाग्य एक लेवल तक साथ देगा। यहां इस महीने मुझे लगता है आपका कार्य में मेहनत ज्यादा पड़ेगी। लोगों के साथ डील करके उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बिठाने में आपको थोड़ा समय लगेगा, और वहां पर थोड़ा जरूर जो नॉर्मल आप करते हैं उससे आपको डबल मेहनत पड़ेगी, शनि की वक्रावस्था को देखते हुए, गुरु की वक्रावस्था को देखते हुए। दशम भाव की बात करते हैं, दशमेश शुक्र बनकर सप्तम भाव में है और केतु यहां पर स्थित है। तो कार्यस्थल में कोई भी परिवर्तन है उसे स्वीकार कर सकते हैं। कार्यस्थल में काफी अच्छी वृद्धि के योग है। ये समय शुक्र की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है आप कोई भी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं काफी स्ट्रांग होल्ड लेकर रहेगा। जो लोग जॉबलेस हैं उनको थोड़ा सा मुझे लगता है इस महीने कार्य के अंदर मेहनत ज्यादा पड़ेगी जॉब ढूंढने में, मगर शुरू के 17 दिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11वें स्थान का स्वामी मंगल बनकर भाग्य स्थान में है, लाभेश भाग्य स्थान में है, तो लाभ फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। मेडिसिन क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा है, आईटी प्रोफेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है, और लॉ प्रोफेशन वालों के लिए भी अच्छा है। तो ये लाभेश एक भाग्य स्थान में होने की वजह से लाभ आपको फाइनेंशियली होता रहेगा। लोगों के बीच में आपका एक अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा बैठेगा, लोगों के बीच में लोकप्रियता बढ़ेगी। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो चतुर्थ भाव में राहु के साथ है। देखिए कोई भी प्रकार का लीगल मैटर है तो मुझे लगता है इस महीने आपको सतर्क रहना चाहिए। खर्चों के ऊपर भी मुझे लगता है नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इस महीने कुछ प्रॉपर्टी के पीछे खर्च हो सकता है, और कुछ खर्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आप लग्जरी के पीछे करें। मगर राहु यहां पर स्थित है तो थोड़ा कैलकुलेट करके करिएगा। और लीगल मैटर में बहुत कोई भी प्रकार का कोर्ट कचहरी का मैटर है तो वहां पर आपको बहुत शांति से डील करना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी, कहीं पर भी अग्रेशन हावी नहीं होना चाहिए। शुरू के 17 दिन का समय ऐसा है कि जहां पर आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा लीगल मैटर में। और जो भी लोग फॉरेन लैंड्स की तरफ जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक मैं कहूंगी कि 17 तारीख के बाद का समय और भी अच्छा है। 17 से 30 तारीख तक का समय जो है वो फॉरेन लैंड्स के लिए बहुत अच्छा है, वहां पर आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।